तो मैंने बोला रात को नाइट पे जाप करने के बाद कि भगवती मुझे गुरु का दर्शन कराइए, वो कौन है क्या है, मैं उनको देखना चाहती हूँ। तो चेहरा तो नहीं समझ में आया, बट ना वो एक गुरु है, दो गुरु है, मतलब दो अघोरी है, दो घोरी है। और एक घोरी मुझे मुस्कुरा करके, वही जब एक बार मुझे और सपना आया था कि वो मुझे रुद्राक्ष दे रहे हैं, तो मुझे रुद्राक्ष की माला दिए हैं। और जो हम उसमें मुंड की माला में जाप करते हैं ना, छोटी छोटी गुड़िया रहती है, जो छोटी छोटी गुड़िया, हम्म तो मुंड की हम्म माला में जाप करते हैं। तो जो उनके पास चांदी में थी, पूरी चांदी में, वाइट वाइट भी नहीं तो चांदी होता है, सिल्वर कलर, हाँ चांदी, वही हाँ चांदी की माला होती है वो, सही पकड़े। चांदी हाँ वो चांदी तो की बड़े बड़े मुंड की। तांत्रिक लोग यूज करते हैं चांदी की माला। हाँ हाँ, तो वो मुंडों की माला में थी, मतलब उनका मुंड हम्म। बना हुआ था जो हाँ मुंड हाँ रहते आपने हैं, बहुत वो सही। मुंडों की माला में बनी थी। तो वो भी मुझे दे रहे थे, वही मुझे दिए मुझे। अच्छा मैंने बोला कि आज गुरु पूर्णिमा है तो मुझे दर्शन हुए थे, वही हो जाता। हाँ, और एक बात और बतानी थी कि जैसे मेरी उंगलियां, मुंड करते हैं। माला है, मुंड हाँ वही माला, चांदी का, वो मुंड की चांदी माला यूज में। करते, वो चांदी की अच्छा। माला ही यूज करते, बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं वो। हम्म। इसमें कोई टेंशन नहीं। आपको एकदम सटीक सारा कुछ जानकारी मिला, मतलब जैसी चीजें हैं वैसे ही आपको दिख, इसमें कोई हाँ, लेकिन टेंशन। वो अघोरी फूलों का गोरी जैसे होते हैं ना, तो उनके हम्म। बाल बंधे वैसे वो बैठे हैं संसार मतलब एक स्थान पे, जो वैसा हम्म। मुझे दिखा। ऐसे तो अघोरी की मैंने कल्पना मतलब कभी आपको की एकदम नहीं। ही तांत्रिक दृष्टि से आपको सब कुछ दिखता है एकदम, मतलब एकदम परफेक्ट, मतलब साधना में विधान में भी जैसे चांदी की माला यूज करते हैं वगैरह सब, वैसा ही आपको रियल में सब। लेकिन ये जो है ना मुंड की माला, वो सिल्वर में है, वो आज तक मुझे नहीं दिखी। मुझे शमशान घाट दिखा करता था, बॉडी दिखा करती थी, जलती हुई चिताएं दिखती थी पहले से, जब मैं माँ काली की जो साधना करने शुरू की थी ना, तब मुझे सब दिखती थी। लेकिन ये जो मुंड की माला है सिल्वर में, वो पहली बार देखी थी। मुझे शौक था ना मुंड की माला में जाप करने का। अब मैं गृहस्थ में हूँ तो मैं कर नहीं सकती ना, उसका ज्यादा पावर होता है। मुझे बहुत शौक हम्म। है, जो मुंड की माला क्रिस्टल बिल्कुल की सही होती है। है। हाँ मुंड की माला से जप करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे हाँ जो हमें सिद्धियां प्राप्ति करनी हो या चेतना को जागृत करना हो या आत्म हाँ जागृत करना हो, तो जो मुंड की हाँ, माला होती है वो बहुत, उसमें बहुत बड़ा रहस्य है। ये तो जल्दी मुझे भी पता नहीं जल्दी था, पर जब। जब मेरे गुरु ने बताया मुंड माला का क्या रहस्य है, तो मैं हाँ उस रहस्य को जान के, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की था वो रहस्य है उसमें, मुंड अभी माला में जब तो। किसी की जगह मुझे आप ही बात कर रहे हो ऐसे करके, तो बोले एक एक दाने को गिनो, एक एक दाने को गिनो, ऐसे करके ना, शायद उसको में कुछ दाना था, उसको गिनने के लिए बोले कि किसको बोले ये नहीं पता, लेकिन आप ही की आवाज में ना उसको गिनो, उसको गिनो, ऐसे करके अब बोल रहे थे आप। पता नहीं क्या है, मतलब बैलेंस खत्म हो गया है तो दिमाग से निकल गया। हम्म। और कल परसों मंत्र जप कर रही थी, तो एक एक बार और नहीं बोले थे गुरु जी की, और एक साधु है सन्यासी ऐसे करके, सेम टू सेम वैसे और दिखाई दिए। और उसके चारों ओर ना पूरा जैसे कि देवी लोग हैं, देवता लोग हैं ना, वैसे ही है, और ओम करके निकले जा रहा है उच्चारण। हाँ सही है। और वो बीच में ना वो जो साधु बोले ना, वही बैठे हुए हैं, और उसका लंबा लंबा बाल है, व्हाइट कलर का, ऐसे दिख रहा है। उसी के लिए ना कॉल की थी, इधर आए हैं तो सब ठीक है ऐसे करके। और वो ना बाहर निकल ऐसे करके बोले, और उसी दिन ना हम लोगों को इधर रूम शिफ्ट हो गए। हम लोग चलो इधर नहीं रहेंगे, इधर से जाएंगे ऐसे करके। ये मैं नए आपकी घर बात, में हुआ कि बाहर निकलो ऐसे, कि पुराने घर में हुआ? पुराने घर में जिस घर में रहते थे ना पहले वाले, हम्म। वहां से निकल के और रूम चेंज किए थे, तो वहां पे रहते थे। तो वहां से ना जो दूसरे रूम में आए थे, तो उस रूम से निकल कर कहीं और जाने के लिए बोल रहे थे। और उसी दिन बोले कि हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, चलो निकलो ऐसे करके। हम्म। जी, सुबह सुबह वैसे ही ना, आज पूरा नहीं सोई थी, थोड़ा आँख खुला हुआ था, लेकिन नींद में थी, लेकिन तो ना नींद में वैसे ही बोले। और उसके बाद ना सुबह 12-1 बजे के आसपास गाड़ी हम्म। आकर खड़ा होकर, चलो हम लोग यहाँ से जाएंगे, नहीं रहेंगे ऐसे करके। हाँ नहीं नहीं, आपको जो दिखा है वो सब सही है, इसमें कोई संशय जी।
और ये जो ऋषि मुनि मतलब वही साधु दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये बार बार वही दिखाई दे रहे हैं उसी वो आपको आश्रम का दृश्य दिख रहा है इसमें वैसे। जी वो 100% वैसा ही दिख रहा है, वैसा ही है जैसा आपको दिख रहा है, इसमें कोई संशय नहीं। आपको तो वही दिखता है जो रियल में है, इसमें कोई संशय नहीं है। नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, वो तो आपको शुभ संकेत है, ठीक है। और आश्रम की शक्ति आपके साथ हमेशा है, वो तो आपकी सुरक्षा करती है, तो संकेत। और गुरुजी वो थोड़ा सा प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और दोनों साधिकाओं के मैंने ऑडियो डाले थे और उसमें दोनों साधिकाओं की थर्ड आई ओपन है, इसमें कोई संशय नहीं है। उनको त्रिकालदर्शी की सिद्धि प्राप्त है। अब जैसे उन्होंने जितनी साधनाएं की है अपने गृहस्थ में, अपने बच्चों का ख्याल रखते हुए, सास ससुर की सेवा करते हुए, पति का ध्यान रखते हुए, तो उतने उन्होंने किया है और उतना उनका थर्ड आई ओपन हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं। और वो आपने अपने हिसाब से वो जो भी जानना चाहती है उनको थर्ड आई से सब कुछ पता चल जाता है, बहुत सारे दृश्य ज्ञात हो जाता है उनको, इसमें कोई संशय नहीं। उनको इच्छा रहती है कि गुरु कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं दिखता, वो सोचते रहते, तो उनको वही प्रार्थना करते, तो उनको सब वैसा ही दिखने लगता है। मेरे कपड़े, मेरी माला से लेके सब कुछ उनको जैसी रियल है वो रियल, जैसे कि यूनिक लोग ही, जो मेरे पास जो ज्ञान है वो कोई यूनिक ही है, जो बाकी आम लोगों के पास कभी नहीं हो सकता, इसमें संशय नहीं। क्योंकि हिमालय में जो ज्ञान है और यहाँ जो संसार में ज्ञान है उसमें करोड़ों अरबों अलग ही दुनिया का डिफरेंस है, जमीन आसमान का भी नहीं है। जमीन आसमान भी बहुत नज़दीक हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ाव महसूस होता है, पर ये तो उससे भी परे की चीज़ है, ब्रह्मांड से भी परे की चीज़ अंतर है वो। क्योंकि वहाँ के जो ज्ञानी हैं उन ज्ञान में और या संसार के ज्ञान में बहुत ही अंतर होता है। क्योंकि एक होता है त्रिकालदर्शी सिद्धि, दूसरी होती है सर्वज्ञता सिद्धि। तो सर्वज्ञता की सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। जैसे त्रिकालदर्शी, इन साधिकाओं को थर्ड आई तो ओपन हो गया, मतलब त्रिकालदर्शी की सिद्धि मिल गई, इसमें कोई संशय नहीं। इनमें कमी क्या है? कमी है सर्वज्ञता सिद्धि, मतलब सब कुछ जानने की इच्छा रखनी चाहिए और सब कुछ जान लेना चाहिए। सर्वज्ञात्व तत्व को जानने के बाद आपको कुछ भी जानने की इच्छा नहीं रह सकती, आपको सब कुछ पता चल जाता है। आप जिसके बारे में सोचते हो, जैसे कल साधक बोल रहा था, जैसे मैं रात को सो रहा था, जिसके बारे में सोच रहा था उसके बारे में सब कुछ पता चल रहा था, और रात को नींद नहीं आ रही थी, तो वो दिमाग एकदम एक्सट्रीम लेवल पे सिद्धि एक्टिव हो जाती है, तब नींद नहीं आ सकती। पूर्णतः जागरूक पूर्ण चैतन्य अवस्था में आते हैं तब नींद ही नहीं आती, और ना नींद की जरूरत पड़ती है। वो 2-3 दिन तक नहीं सोएगा तो भी उसको ना शरीर में कोई तकलीफ होगी, ना ही उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ेगी, ना शारीरिक स्थिति। तो ये सिद्धि का लक्षण होते वो इतना ऊर्जावान बन जाता है। जैसे जो साधिकाएं थी उनका थर्ड आई ओपन है, तो वो जो चाहिए वो सब कुछ जान सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। बस ये जो त्रिकालदर्शी सिद्धि मिलती है उसके पश्चात हमारा दूसरा लक्ष्य होता है कि सर्वज्ञता सिद्धि प्राप्त करें। सर्वज्ञता सिद्धि प्राप्त करके हमें पूर्ण ज्ञान रस होता है, ब्रह्मांड से लेके एक चींटी तक का सब कुछ ज्ञान हो जाए। जैसे ही सोचोगे उसके बारे में सब कुछ पता चल जाए, मतलब चींटी को भी देखोगे उसके पूर्व जन्म देखने लगेंगे, हो सकता है वो चींटी इंद्र हो पिछले जन्म में इसमें कोई संशय नहीं कि देवी देवता भी चींटी बन जाते हैं, इंद्र होते हैं वो भी हो जाते। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रहस्य इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में होते, तो तब वो तभी ज्ञात हो जाते सर्वज्ञता की सिद्धि। क्योंकि त्रिकालदर्शी सिद्धि होती है वो लिमिटेड होती है, और त्रिकालदर्शी सिद्धि में हर जगह का ज्ञान प्राप्त मिलता जरूर है, पर उसको देखना पड़ता है। पर जो सर्वज्ञता सिद्धि है, जब देखते हैं ना सब कुछ एक ही झटके में, 1,000 से 10,000 करोड़ शब्दों का ज्ञान स्वयं ही एक ही झटके में ज्ञात हो जाता है, इसे बोलते हैं सर्वज्ञता सिद्धि। त्रिकालदर्शी सिद्धि में क्या होता है कि व्यक्ति को देखना पड़ता है, पूछना पड़ता है, तब उसको ज्ञात होता है। पर सर्वज्ञता सिद्धि देखते मात्र ही सब कुछ समझ में आने लगता है और वो उसके बारे में जान लेता है और अपने आप को स्थित करता है। जब सर्वज्ञता की पूर्ण सिद्धि हो जाती है, सब कुछ जान लेता है, तब वो उस ऊर्जा को वो अमृत में रूपांतरित करता है और समाधि में स्थित हो जाता है। और जैसे चांगदेव जैसे लोग थे जो अपने शरीर को 1400 साल तक स्थिर रखे थे, जवान रखे थे, युवा रखे थे, वैसे अनेकों जो सर्वज्ञता के सिद्धि साधक होते वो हिमालय में सदैव स्थिर रहते, करोड़ों अरबों साल तक समाधि में एक रस आनंद लेते रहते और अपने अस्तित्व को बचाते। उनका जीवन का यही रहस्य होता है कि जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाना। तो जो सर्वज्ञता सिद्धि का मूल सिद्धांत अपने अस्तित्व को बचाना, और जो जन्म मरण की जो चक्र होता है, कभी चींटी बन जाऊं, जैसे हम अभी मनुष्य है तो हो सकता है हमारे कर्म
या हम देवी देवताओं को इतना प्रसन्न ना कर पाए, साधना ना कर पाए, हमारा सूक्ष्म शरीर का विकास ना हो, तो हम प्रकृति में विलीन हो जाएंगे, फिर घास फूस बनेंगे, कीड़े मकोड़े बनेंगे। ऐसे कितने ही सारे दुख होते हैं। आप देखते हो कि शेर भी जो मरता है ना, तो बहुत भयंकर तरीके से मरता है। वो एक हिरन मरा पड़ा हो ना, तो भी उसको चबा के खा नहीं सकता, भूखा ही मरना पड़ता है। बहुत दर्दनाक अंत होता है एक शेर का भी। तो इसमें कोई संशय नहीं, हर व्यक्ति, हर जीव एक भयंकर पीड़ा से मरता है, इसमें कोई संशय नहीं। हर जीव को अनेकों तकलीफें होती है। तो ये कब तक तकलीफें सहन करते हो? मनुष्य बनता है तो भी उसको शारीरिक मानसिक अनेकों तकलीफें होते हैं। कभी बीमार पड़ता है, कभी धनहीन होता है, कभी बलात्कार होता है, मर्डर होता है, ना जाने कितने दुख हो मिलते हैं। तो इन सारे दुखों से मुक्ति के लिए वो सर्वज्ञता की सिद्धि प्राप्त करके, अमृत को प्राप्त करके, अमृत को, हमने जो ब्रह्मांड में स्थित अमृत है उसको जागृत करके स्थिर रहना चाहिए। और वो स्थिरता से, जो समाधि से जो अपने अस्तित्व को बचा लोगी, यही पूर्णता का एहसास दिलाता है व्यक्ति को। तो हमें उस अमृत को जागृत करने के लिए त्रिकालदर्शी सिद्धि से सर्वज्ञात सिद्धि का अभ्यास करना होता है। तो धीरे धीरे साधिका इस सर्वज्ञता को पूर्णता जान लेगी, यानी सब तत्वों को जान लेगी, इसमें कोई संशय नहीं। दूसरी एक साधिका थी जिसको कर्ण मातंगी की त्रिकालदर्शी सिद्धि मिली थी एक ही दिन में। वो सर्वज्ञता सिद्धि को पूर्ण जानती है, मतलब उसको कोई भी सवाल पूछो वो सब कुछ जानती है। उसने इस 3-6 महीने में इतना उसने विकास किया है, मैं उसके वीडियो भी नहीं डाल सकता, क्योंकि उसने इतनी गहरी गहरी बातें बोली हैं जो सर्वज्ञता सिद्धि की पूर्णता है। मैं डालूंगा उस संबंध में। तो इसमें कोई संशय नहीं कि त्रिकालदर्शी सिद्धि के बाद जो सर्वज्ञता सिद्धि होती है वो लाभ होता है। वो जो कर्ण मातंगी सिद्धि थी वो किसी और के पास थी, तो उसने क्या, शक्तियों को ही गाली दी। देवी उसके पास सामने खड़ी थी और उसको धैर्य खो गया, और मुझे और उस शक्ति को गाली दी। मैंने शक्ति को मंगा लिया और उस लड़की को दे दिया, और लड़की उस त्रिकालदर्शी सिद्धि से सर्वज्ञता बन गई, और मुझे ब्रह्मांड के और बहुत सारे रहस्य उसने बताए, जिससे कि मेरी ज्ञान वृद्धि हो रही होगी। इसमें कोई संशय नहीं, सर्वज्ञता सिद्धि एक व्यक्ति को अमृत तुल्य ज्ञान दे सकता है। और बहुत सारे अमृत तत्व, अमर तत्वों के बारे में उस साधिका ने मुझे बताया, क्योंकि देवी देवता एक स्त्रियों का ना ज़्यादा ही वैल्यू देती है, उनको अलग ही ज्ञान देती है, इसमें कोई संशय नहीं। और वो साधिका बहुत ही आगे चली गई, कुछ संशय नहीं। जो शक्तियों के प्रति प्रेम भाव रखता है, या अपना दूसरों के प्रति ईमानदार रखता है, तो उसको देवी देवताएं बहुत आगे लेके जाती है। और जो अधर्य और नीच कपटी होते हैं, लालची लोग होते हैं, उनमें कोई धैर्य नहीं होता, और ना ही देवी को प्रसन्न करने की इच्छा। उनको बस स्वार्थ होता है कि त्रिकालदर्शी सिद्धि मिले, लोगों को बुद्ध भविष्यवाणी मिले और पैसा मिले, और या तो लड़कियां पटा लो बहुत सारी ये सोचते हैं। पर हमें त्रिकालदर्शी सिद्धि, ये सोचने वाले लोगों के पास सिद्धि रहती नहीं। और उसने मुझे गालियाँ दी, मैंने उसकी सिद्धि छीन ली, और उसके बाद वो सिद्धि मैंने वो साधिका को दी। बस उसने एक ही माला में सिद्धि कर ली, और त्रिकालदर्शी की सिद्धि के बाद सर्वज्ञता की सिद्धि प्राप्त कर ली। और उसने इतना दिव्य ज्ञान मुझे दिया, इसमें कोई संशय नहीं। मैं भी उसका ऋणी महसूस करता हूँ। जो बाकी लोग मुझे कुछ अलग समझते हैं, पर मैं उस साधिका का ऋणी महसूस करता हूँ। मैं प्रति सम्मान रखता हूँ, क्योंकि उसने इतना दिव्य ज्ञान दिया जो कोई और इस पृथ्वी पर मुझे उतना दिव्य ज्ञान ना दे सकता। पर ये जो सर्वज्ञता सिद्धि होती है वो बहुत ही अमृत तुल्य है, वो अमृत को जागृत कर सकता है आपके अंदर को, इसमें कोई संशय नहीं। तो इसलिए त्रिकालदर्शी सिद्धि का उपयोग सर्वज्ञता सिद्धि के लिए करना चाहिए। त्रिकाल सिद्धि का जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो सर्वज्ञता होता है, ना कि लोगों को बुद्ध भविष्यवाणी बता लिया, पैसा से ठग लिया, लड़कियां पटा ली। ये जो नीच लोग होते हैं वो यही सोचते हैं, और इनको मैं सिद्धियां नहीं देता। जो भी लोग कॉल करते हैं वो पूछते हैं कर्ण माता की साधना करना चाहता, तो उनके दिमाग में यही होता है कि मैं बस लोगों को बुद्ध भविष्य वर्तमान बताऊं, और मैं इसके लिए सिद्धियां देता ही नहीं हूँ। मैं देता हूँ त्रिकालदर्शी सिद्धि सर्वज्ञता के लिए, जिसके मान में सर्वज्ञता सिद्धि ये जैसी स्थिति होती है जो ब्रह्मांड की समस्त तत्वों को जान लेता है, और वो वासना से, मोह से, लालच से, वो यह समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। ना उसको सुनने की इच्छा रहती है, ना कुछ देखने की इच्छा रह सकती है, ना कोई स्पर्श करने की इच्छा रह सकती है, या कोई वस्तु की इच्छा रखती है, ना मान सम्मान अपमान, कोई उसको भान नहीं रखता। ना ही उसको कोई सुनने की जरूरत पड़ती है, ना कुछ देखने की इच्छा लगती है, ना ही कुछ कोई जानने की जरूरत पड़ती है, ना उसको कोई जाने, ये उसके भाव में आता है। इसमें कोई संशय नहीं। वो जो सर्वज्ञता सिद्धि है, जो पूर्णता का अनुभव
अनुभव करते हैं, उसके रोम रोम में एक आनंद की अनुभूति कराती है। वो आनंद अनुभूति समाधि का ही परम तत्व है सर्वज्ञाता सिद्धि। सर्वज्ञाता सिद्धि ऐसी दिव्य सिद्धि है जो व्यक्ति को पूर्ण बना देता है, एक पूर्ण पुरुष बना देता है, इसमें कोई संशय नहीं। जब त्रिकालदर्शी सिद्धि के पश्चात ही ये सर्वज्ञाता की सिद्धि मिलती है, बहुत कुछ थोड़े सालों में अभ्यास इसका करना पड़ता है। मतलब जो भी अभी जितने भी साधक है, कल का साधक था या अभी 2 साधिकाएं थी जिनके भी मैंने वीडियो डाले, या जिन्होंने भी त्रिकालदर्शी या सिद्धियां प्राप्त की है, तो वो आगे अभी सर्वज्ञाता सिद्धि का अभ्यास करेंगे। 3-4 साल लग सकते हैं, कितना भी साल लगता है, तो वो उसके बाद वो सब कुछ जान लेंगे। तो ब्रह्मांड से लेके एक चींटी तक, तो उसके बाद उनके जीवन के समस्त दुखों का नाश होगा। वो जन्म मृत्यु से वो परे होके परम तत्व में विलीन होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। और वो अमरता या अमृत का जो ज्ञात होता है या परम मोक्ष कहता है, वो उनको प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। जो अमृत की प्राप्ति होगी, जो जन्म मृत्यु से परे की चीज़ है, वो व्यक्ति को एक विराट अनुभव करेगा, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। क्योंकि व्यक्ति कितना भी संभव कर ले, वो तृप्ति को महसूस नहीं कर सकता। पर सर्वज्ञता की सिद्धि से परम तृप्ति का एहसास होता है, परम आनंद और परम शांति का अनुभव होता है, जो व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। और इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं इस ब्रह्मांड में। इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए मैं मानता हूँ कि देवता भी तरसने लगे। उनके पास लाखों अप्सराएं हो सकती है, पर उनके पास ये सुख नहीं हो सकता जो सर्वज्ञता की सिद्धि होती। तो सर्वज्ञता सिद्धि सिर्फ मनुष्य प्राप्त कर सकता है अपनी अमृत को जागृत करके, इसमें कोई संशय नहीं। तुल्य चीज़ को वो प्राप्त कर सकता है, और हमें इसको प्राप्त बहुत सारे साधक करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। वो जो साधिका है उसने प्राप्त कर ही लिए। मैं धीरे धीरे और उस पर अनुभव वगैरह है वो निश्चित ही आपको डालूंगा, और उसकी जो उपलब्धियां हैं, उसके लाभ है, उसका जीवन परिवर्तन है, उसकी शारीरिक मानसिक और उसकी दिव्यता है, उसके संदर्भ में विस्तार से बताऊंगा जो सर्वज्ञता सिद्धि की है। तो मैंने जल्दबाजी में वीडियो नहीं डाला है, क्योंकि उसके बारे में विस्तार से आपको बताऊं, क्योंकि वास्तविक जो लाभ हो, यथार्थ जीवन में जो लाभ है, उसके लिए 1-2-3 महीने तो लगते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जो वास्तविक, क्योंकि सिद्धि के पश्चात तो तुरंत लाभ होते नहीं हैं, तो उसका उपयोग उसके पश्चात ही रिजल्ट आता है। तो उसके बाद मैं आपको डालूंगा कि सर्वज्ञता सिद्धि के क्या क्या लाभ होते हैं। तो व्यक्ति जो त्रिकालदर्शी सिद्धि के बारे में सोचते हैं और उसी में लटक जाते हैं और जीवन को अपूर्ण बना लेते हैं और नीचे गिर जाते हैं, जो अनैतिक कार्यों में यूज करते हैं, वो ना करके सर्वज्ञता की सिद्धि प्राप्त करके अपने अंदर के अमृत को जागृत करके रोम रोम को एक आनंदमय, शांतिमय और अमृतमय बना सकता है, और अपने शरीर को अष्ट सिद्धि तक लेके जाता है। क्योंकि सर्वज्ञता की सिद्धि प्राप्त कर ले, वो घर में साधना करे या हिमालय में करे, उसको अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती ही होती है, इसमें कोई संशय नहीं। तो सर्वज्ञता सिद्धि, जब त्रिकालदर्शी सिद्धि के बाद सर्वज्ञता सिद्धि कर लेता है, जब अमृत को जागृत कर लेता है, तो और पंच तत्वों को सिद्ध कर लेते, तो अष्ट सिद्धियाँ उसको प्राप्त होती है, और व्यक्ति दिव्य पुरुष बन जाता है, एक जादूगर जैसा बन जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। और वो पूर्णता का एहसास करता है, और जन्म मृत्यु से हमेशा हमेशा के लिए दुखों से मुक्त होता है, और जीवन की जो पीड़ाएं हैं, जो अंत है, वो कभी खत्म नहीं होता। आपको पता है अनेकों जन्मों तक ऐसे ही चलता रहता है, और जिनका जन्म नहीं होता उनका तो और ही भयानक अवस्था हो जाती है। इस कभी पेड़ पौधों से लेके चींटी, कीड़क, बहुत दर्दनाक जीवन होता है। हर कीड़े का जीवन देखो कितना दर्दनाक होता है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। तो समस्त जो जीव जंतु हैं, सब अपने अस्तित्व को बचाना चाहिए। एक कॉकरोच से लेके, एक चींटी से लेके, एक बैल से लेके, एक गाय से लेके, सबके मन में भय होता है। शेर को भी भय लगता है, और हिरण को भी भय लगता है, समस्त मनुष्य को भी भय लगता है, देवी देवताओं को भी भय लगता है, क्योंकि कई राक्षस आके उनको मार ना दे, इसमें कोई संशय नहीं, समस्त संसार भय है। पर जो अमृत की सिद्धि है, वो सर्वज्ञता की सिद्धि के पश्चात ही मिलती है। वो अद्भुत सिद्धि या ज्ञान आपको वो पूर्ण करोड़ों अरबों साल तक अपने अस्तित्व को बचाने में सहायता करती है। और समस्त जो अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं, तो वो सिद्धि सिर्फ सर्वज्ञता सिद्धि के पश्चात ही आपको अस्तित्व को बचाने में सहयोग कर सकते, उससे पहले आपको प्राप्त नहीं हो सकता, इसमें संशय नहीं। समस्त दुखों की सिद्धि तभी पूर्णता
निवारण हो सकते हैं जब सर्वज्ञता की सिद्धि हो। जैसे गौतम बुद्ध ने भी बहुत सारे प्रयास करने के पश्चात ही मतलब त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्त कर ली थी उन्होंने। त्रिकालदर्शी सिद्धि के पश्चात उन्होंने समस्त संसार का विराट दर्शन किया, त्रिकालदर्शी का यूज किया और उसके पश्चात उनको सब कुछ ज्ञात होगा। और वो हर व्यक्ति का पूर्व जन्म से लेकर सब कुछ बताता था कि ये मछली है, ये कुत्ता था, ये था, वो था। वैसे मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। जैसे कि गौतम बुद्ध एक जगह से जा रहे थे और तब उन्होंने आराम करने का दोपहर का समय था तो रुकने का स्थान देखा और एक वृक्ष के नीचे बैठे। एक तालाब था, वहाँ से पानी वगैरह लेके शांत बैठे। तो वहाँ एक पुरुष था, युवा था और उसके गोदी में एक छोटा बच्चा था। और वो क्या करता था कि एक तालाब में ही मछली थी, वो मछली को निकालता था और बच्चे को थोड़ा सा वो वही थोड़ी लकड़ियाँ जल रही थी उसमें से वो गर्म करके वो पका के अच्छे से उनको भी खिलाता था और खुद भी खा रहा था। तो ऐसे कर मछली भी निकाल रहा था और ये भी कर रहा था, क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसे ही था। तो उसके पश्चात उन्होंने उस आदमी को गौतम बुद्ध देखते रहे। तब निश्चित ही उनके शिष्यों में जिज्ञासा ज्ञात हुई कि कोई ना कोई रहस्य उनको पता चला होगा जो जानने की इच्छा रही। तो उन्होंने देखा तो शिष्यों ने गौतम बुद्ध से नम्र आवाज़ से पूछा कि आपने क्या देखा, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी आवाज़ से दिखता हो, चेहरा से देख रहा हो तो बहुत ही आश्चर्यजनक आप महसूस कर रहे हो, कुछ अलग ही होगा। तब गौतम बुद्ध बोलते हाँ निश्चित ही, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो वो शिष्य बोलते मुझे तो ये दिख रहा है कि एक तालाब है, वह एक युवा है, उसका पिताजी है, बेटा है और पिताजी उसको बेटे को मछली गर्म करके खिला रहे हैं, यही मुझे दिख रहा है। और जो एक कुत्ता है दूर से वो बीच बीच में आ रहा है उस मछली को खा सके बचा हुआ, ये प्रयास कर रहे हैं, पर ये लकड़ी से उसको मार रहा है। तो ये मैं देख रहा हूँ। तब गौतम बुद्ध बोलते मुझे ये नहीं दिख रहा, मुझे ये दिख रहा है कि एक व्यक्ति पत्नी के पूर्व प्रेमिका को जिसने उसने 4 साल पहले मार दिया था, उसको वो खाना खिला रहा है और अपनी माँ को लकड़ी से मार रहा है, पिताजी को खुद निगल रहा है उनको पका के, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आश्चर्यचकित ये क्या मामला है? तब गौतम बुद्ध बोलते हैं कि जो व्यक्ति है उसने 4 साल पहले अपनी पत्नी के लिए एक व्यक्ति की प्रेमिका को मार दिया था और वही पुत्र रूप में अभी जन्मा है। यानी जो पुत्र है उस पत्नी का वही पिछले जन्म का पिछले ही साल में 3-4 साल पहले का प्रेमी था। उनको गलत अवस्था में देखा था तो उसने उसको मार दिया था और उसके पश्चात इसका पूर्व जन्म उसके बच्चे के रूप में हुआ। और जो मछली है वो उसके पिताजी है और उसी को खा रहा है, वो पूर्व जन्म में वो मछली था। और जो उसकी जो युवा है उसकी जो माँ है वो कुत्ती बन गई है और उसी को वो मार रहा है। तो इसमें कोई संशय नहीं कि जो पिताजी थे वो भी मछली तालाब से निकालते थे, तो उनका मन बुद्धि वगैरह सब तालाब में ही पूरा जीवन बिताया था, तो उनका पूर्व जन्म भी तालाब की मछली में ही हुआ, इसमें कोई संशय नहीं। तो व्यक्ति का जैसे चित्त होता है, जैसे कर्म करता है, वो वही जन्म लेता है। और जिसने जो प्रेमी जो जिस स्त्री को वो प्रेमी मानता था या प्रेमिका मानता था, वो मरने के पश्चात वो पुत्र उसी की अभी माँ बोलता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो जो पहले वासना से देखता था उस स्त्री को, उसी को अभी वो माँ बोलता है। तो ये प्रकृति का एक विराट खेल है जिसमें कौन क्या बने इसमें कोई समझ नहीं आता। जो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो सिद्ध महात्माओं ने सर्वज्ञता सिद्धि प्राप्त कर ली, तो उसके बाद उनको पता चला। एक बार सर्वज्ञता सिद्धि को पता चला कि 2 बकरियाँ थी, जो एक बकरा और बकरी थी जो संभोग कर रहे थे। तो उसके बाद देखा तो एक सिद्ध महात्मा ने देखते रहे, तो उसके शिष्य देखे कि ऐसा क्यों देख रहा है, तो उनको भी गलत लगा। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों देख रहे हैं आप, तो इतने ज्ञाता हो तो कुछ न कुछ रहस्य देखा होगा। तब देखा हाँ ये जो है वो जो बकरी थी वो राजमाता थी पिछले जन्म में, इसी राज्य की। और जो बकरा है जो संभोग कर रहा है उस बकरी से, वो उसका पिछले जन्म में पुत्र था। बस उन्होंने अपनी चालाकी से राज्य वगैरह वो बहुत कुछ गलत कार्य किए, इस वजह से हुआ। और आज पिछले जन्म में वो माता पुत्र थे और इस जन्म में वो संभोग कर रहे एक दूसरे के साथ। तो ये बहुत कुछ ऐसा सर्वज्ञता सिद्धि को जब मिलती है, बहुत कुछ रहस्य मिलते हैं जो व्यक्ति को वास्तविक और परम
सत्य का दर्शन कराती है जो कभी किसी ने जाना नहीं होता, ना ही ये किसी को कोई बता सकता है, क्योंकि इतना भयंकर होता है जो मानवता और समाज के नियमों और धर्म के नियमों से भी परे हो जाता है। तब समाज और धर्म और व्यक्तिगत जो धारणाएं होती है वो सब ये विलीन हो जाते हैं, क्योंकि समाज में ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो नियम होते हैं उसको मर्यादा मांगते हैं, वो कुछ नहीं होता। ये प्रकृति का ऐसा खेल है, इसमें कोई संशय नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्रेमी होता है वो अगले जन्म में प्रेमिका उसकी माँ ही बन जाती, इसी में सत्य है। बहुत बार मैंने देखा है, बहुत सारे देखे हैं जिनके पिछले जन्म में प्रेमी थे वो इस जन्म में पुत्र बन गए हैं, क्योंकि जिस पे हम अचित अटक जाता है ना वही हम उसी में विलीन हो जाते हैं। तो वैसा ही ये प्रकृति का ऐसा नियम है। जैसे भरत था तो उसने हिरण को मरते समय ज़्यादा प्यार किया तो अगले जन्म में हिरण हो गया वो, तो इसमें कोई संशय नहीं। फिर मनुष्य जन्म में आ गए तो फिर अपने आपको पागल जैसे रहने लगा और सर्वज्ञता होने के पश्चात भी, और अपने आप को उसने अस्तित्व को बचाया और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो कहने के तात्पर्य, और इसी के कारण उसको भारत देश का नाम भी तो भारत से ही, तो इसीलिए सर्वज्ञता की सिद्धि उसको थी, इसीलिए उसे भारत नाम दिया। भरत मतलब ज्ञान का अर्थ भी दूसरा अर्थ भरत होता है, भारत होता है, इसमें संशय नहीं। और महाभारत भी महाज्ञान लिखा है, तो इसमें भी बहुत सारी कथाएं हैं जो पूर्व जन्म के बारे में बताती है। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो इसमें कोई संशय नहीं कि जो परम सत्य का दर्शन है वो सर्वज्ञता की सिद्धि के पश्चात ही होता है। और गौतम बुद्ध ने सर्वज्ञता सिद्धि के लिए बहुत प्रयास किया और उन्होंने वो प्राप्त कर लिया, और उन्होंने जैसा सत्य देखा था वही बताया, जो हिंदू धर्म से वो मैच नहीं कर रहा था। इसलिए थोड़ा सा, भले ही उन्होंने हिंदू शास्त्रों के माध्यम से ही सिद्धि प्राप्त की थी, पर उन्होंने अलग सा धर्म बनाया क्योंकि उनके पास काफ़ी पैसा वगैरह भी था, क्योंकि धर्म बनाने के लिए जो वैसा लगता है इसमें कोई प्रचार करने के लिए, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये सत्य है कि सर्वज्ञता की सिद्धि हमें प्राप्त करनी चाहिए। ये जो त्रिकालदर्शी की धारणाएं जो लालची और कपटी लोग करते हैं, वो धारणाएं को छोड़ के हमें सर्वज्ञता और पूर्णता की ओर, अमृत की ओर बढ़ना चाहिए, जो मोक्ष की ओर आगे लेके जाता है। तो सर्वज्ञता की सिद्धि को मैं जिन्होंने सर्वज्ञता की सिद्धि कर ली है त्रिकालदर्शी सिद्धि के पश्चात, क्योंकि त्रिकालदर्शी का ही एक अगला पॉइंट होता है सर्वज्ञता सिद्धि के बाद अनुर्मी सिद्धि की बहुत सारी सिद्धियां मिलती है, उसके पश्चात अष्ट सिद्धियां मिलती है, और उसके बाद अमृत को प्राप्त करता है और व्यक्ति का अस्तित्व कभी नहीं मिटता, और वही वास्तव में मोक्ष होता है। जब अस्तित्व बना रहता है और अमृत का ज्ञान हो जाता है तभी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उससे पहले कभी नहीं होती। अमरता और मोक्ष कुछ अलग चीज नहीं होती, वो एक ही होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कोई अमरता और मोक्ष को कुछ अलग अलग डेफिनेशन बोल रहा है तो निश्चित ही उसमें थोड़ा कुछ कमियां हैं, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि बहुत सारे ब्रह्मांड के रहस्य वो सर्वज्ञता सिद्धि के पश्चात ही आपको समझ में आ सकता है, उससे पहले नहीं है। जब तक आप साधना नहीं करोगे तब तक उसके बारे में कुछ भी ज्ञात या समझने की क्षमता आप में नहीं होती, क्योंकि समझना एक अलग बात है और समझने की क्षमता भी होना एक अलग बात है। तो समझने की क्षमता तभी विकसित हो सकती है जब आप में साधनाओं के माध्यम से अपने आप को तपाया हो, तभी आपको सर्वज्ञता की सिद्धि मिलेगी और तभी उसको समझने की क्षमता प्राप्त होगी। मैं भले ही कितना ही कुछ बोलूँ तो दुनिया की जैसी जैसी ही रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं। गौतम बुद्ध ने कितने ही प्रवचन दिए, कितनी ही कहानियाँ बताई, पर कोई कुछ नहीं। कितने ही शास्त्र हैं हमारे हिंदू शास्त्र में, इतनी अनगिनत शास्त्र है कि पूरा जीवन भी पढ़ नहीं सकता, उतने शास्त्र हैं हिंदू शास्त्र के। सब शास्त्र है पर सब कुछ ज्ञान होते भी लोग उसको धारण करने की क्षमता नहीं है। इसलिए साधना का विकास या साधना ही एकमात्र हमारा साधन है जो आपको पूर्णता का एहसास दिला सकता है, क्योंकि साधना ही एक आपको जो क्षमता है वो प्राप्त कर सकती है, ये पावर को जागृत कर सकती है, क्षमता का धारण या उसके योग्य बना सकता है। तो इसलिए साधना करनी चाहिए हमें। शास्त्र वगैरह पढ़ के भी कोई ज़्यादा लाभ नहीं होता है, वास्तविकता यही है। बस साधना ही है जो आपको भौतिक, आध्यात्मिक और सब कुछ आपको उपलब्ध करा सकता है। इसलिए शास्त्र पढ़ने से अच्छा है कि आपको सर्वज्ञता की सिद्धि प्राप्त कर ले, आप अलग ही सब कुछ जो यथार्थ है वो देख सकोगे गौतम बुद्ध की तरफ, और एक अलग ही अपने जीवन को दिशा दोगे जो वास्तविकता जरूरी है और शाश्वत जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर व्यक्ति यह सोचता है कि 40 साल जीना है, 50 साल बचे, 15 साल बचे हैं और मरना है, तो अभी मैं क्या ही करूं। तो बस अपनी मृत्यु को स्वीकार करते हैं और मरते हैं। पर जो कुछ विरले होते हैं जो सर्वज्ञता को सिद्ध करते हैं और अमर हो जाते हैं।